सोचो अगर सिर्फ यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालते ही पूरा इनवॉइस अपने आप तैयार हो जाए। ना कोई सॉफ्टवेयर, ना कोई मैनुअल टाइपिंग, सिर्फ एक्सेल से। आज मैं आपको वही सीक्रेट सिखाने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऑफिस वर्क करते हो, फ्रीलांसर हो या एक्सेल सीखना चाहते हो रियल काम के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बनाएंगे एक ऐसा स्मार्ट इनवॉइस सिस्टम जिसमें आप सिर्फ इनवॉइस नंबर डालना है और पूरा का पूरा इनवॉइस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसमें हम यूज करेंगे एक्सेल के पावरफुल फॉर्मूलाज जैसे VLOOKUP, फिल्टर, इफ एरर फंक्शन और कुछ स्मार्ट ट्रिक्स। और सबसे खास बात, कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेट सेटअप नहीं है, सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट रेडी सिस्टम। और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका फ्री रेडी टेम्पलेट भी दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपने काम में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये स्किल आपको रियल ऑफिस वर्क में बहुत काम आने वाली है। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक टैक्स इनवॉइस है, यहाँ पर बिल टू है जिसमें कस्टमर नेम, एड्रेस, GST नंबर और यहाँ पर आइटम है। मेरे पास कौन कौन से आइटम है, आइटम कोड है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, CGST, IGST और ग्रांड टोटल। ये सब ऑटोमेटिकली है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको इनवॉइस नंबर डालना है इस तरीके से। तो देखिए कस्टमर नेम से लेके प्रोडक्ट, अमाउंट सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन भी डाल सकते हैं हम। यहाँ पर नीचे आप सिग्नेचर भी कर सकते हैं और आपका लोगो भी लगा सकते हैं अपने। तो चलिए दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं ये ऑटोमेटिकली इनवॉइस फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ऑटोमेटिकली इनवॉइस बनाने के लिए आपके पास कुछ बेसिक डिटेल होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री करके रखा है कि मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उनकी लिस्ट बना के रखा हुआ है। उनके आइटम कोड यहाँ पर लिख रखे हैं। अगर आपके पास कोड है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर मैंने सेलिंग रेट लिख के रखा है ऑलरेडी कि हमको ये प्रोडक्ट इतने रुपए में ही सेल करना है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ कस्टमर डिटेल है, जिसमें मैंने कस्टमर कोड लिया है, कस्टमर नेम लिया है, एड्रेस और GST। आप इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड अदर्स भी ऐड कर सकते हैं। कस्टमर कोड मैंने एक यूनिक बनाया है, जिससे क्या ना कस्टमर डिप्लीकेसी हो सकती है, नाम एक जैसे हो सकते हैं बट कस्टमर कोड एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने हर बार एक कस्टमर नया कोड डाल लेता हूँ। यहाँ पर न्यू जैसे ही कस्टमर ऐड होता है, जहाँ से मैं बढ़ाता जाता हूँ इस तरीके से। तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली इनवॉइस बनाने के लिए यहाँ पर कुछ डिटेल है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे इनवॉइस एंट्री पे। जब देखिए, जब भी आप किसी को कोई इनवॉइस करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक मैनुअली आप एंट्री कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं इनवॉइस नंबर देना है हमको। सबसे पहले मैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर दे देता हूँ 01 इस तरीके से। डेट, कौन सी डेट में हम इसको इनवॉइस कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं जैसे इस तरीके से मैंने डेट दे दिया। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेनी है, जिसको सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट नेम आ जाए। इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक हमको करना है इस तरीके से। फिर डाटा पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक डाटा वैलिडेशन का टूल मिलेगा, इस पर क्लिक करना है इस तरीके से। इस तरीके डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है, लिस्ट सोर्स में यहाँ पर क्लिक कर लेना है इस तरीके से। फिर हमारे जहाँ आइटम डिटेल है उस पर क्लिक करना है। अभी देखिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी पूरे प्रोडक्ट यहाँ पर लिख रखा है ना, तो इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे हम इस तरीके से और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे वो वही प्रोडक्ट आ गए जो हमारे पास स्टॉक में है सारे। देखिए इस तरीके से तो मैं चूज कर सकता हूँ। मान लीजिए इस इनवॉइस पे मैंने एक लैपटॉप बेचा। अब आइटम कोड के लिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर लुकअप लगाएंगे, लुकअप। लुकअप वैल्यू में हम इसको ले लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और कॉमा टेबल एरे में। अब मैं फिर जाऊंगा उसी आइटम डिटेल में, इधर इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ से मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम से क्या चाहिए, आइटम कोड चाहिए। तो हम दोनों को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे और इनको इसकी लोकेशन को फ्रीज कर देंगे F4 से इस तरीके से। कॉमा कॉमा, अब मेरा आइटम कोड कितने नंबर कॉलम में है, 1 2 2 में है, तो यहाँ पर 2 टाइप कर दूंगा। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करूंगा, कोष्टक क्लोज, इंटरसेक्ट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आइटम कोड आ गया हमारा। इसको मैं अलाइनमेंट कर देते हैं इस तरीके से और इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रॉप डाउन कर देते हैं, जिससे नेक्स्ट जब मैं एंट्री डालूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये आइटम कोड ले ले। अभी क्या हो रहा है, जहां पर आप देखिए ब्लैंक आ रहा है तो यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है। इसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। हम इसके आगे क्या करेंगे, इफ एरर लगा देंगे, इफ एरर फंक्शन।
इफ एरर, इस तरीके इफ एरर, और यहाँ पर सबसे लास्ट में जाएंगे कॉमा, और इनवाइटेड कॉमा के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके से दो इनवाइटेड कॉमा लगा देंगे, उसका क्लोज कर देंगे इस तरीके से, और इसी को अब नीचे तक ड्रॉप डाउन कर देंगे। देखिए, तो अभी क्या है ये, बिल्कुल भी हमें पता नहीं चल रहा है यहाँ पर कोई एरर है। अब क्वांटिटी हमको मैनुअल फिल करना है, आपको पता ही रहेगा, हम अगर किसी को इनवॉइस दे रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी हम लैपटॉप दे रहे हैं, मान लीजिए मैं 5 दे रहा हूँ। अब रेट के लिए भी हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं, VLOOKUP फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सभी आपको एक ही बार लगानी है इस शीट में, इसके बाद वह सब ऑटोमेटिकली होता रहेगा। लुकअप लुकअप वैल्यू में हमको यहाँ पर आइटम कोड से लेके आना है, तो आइटम कोड सेलेक्ट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर कॉमा, टेबल एरिया में हमको जाना है आइटम डिटेल पे, यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी हमें आइटम कोड से लेना है, तो आइटम कोड और रेट रेट निकाल के लेके आना है, तो दोनों सिलेक्ट कर देंगे और इसको फ्रीज कर देंगे इस एरिया को F4 से। कॉमा, सेकंड नंबर पे 1 और 2 रेट है हमारी, तो सेकंड टाइप करेंगे। कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और कोष्टक क्लोज, इंटर हिट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ गया, रेट निकल के आ गई उसकी। इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रॉप डाउन कर देंगे। तो देखिए इसमें भी एरर का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम इसके समाधान के लिए इफ एरर फंक्शन लगा देते हैं आगे। इफ एरर, इस तरीके से इफ एरर, यहाँ जाएंगे फॉर्मूला के बाद, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा ओपन, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, कोष्टक क्लोज, इंटर हिट कर देंगे, और अभी इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रॉप डाउन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कोई एरर है कि नहीं है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेट आ जाएगी। कस्टमर कोड आपको यहाँ पर मैनुअली फिल करना है। मान लीजिए आपको ये राहुल शर्मा को आपको बिल करना है, तो उसका एक यूनिक कोड है हमारे पास, इस कोड को यहाँ पर आपको डाल देना है इस तरीके से, यहाँ पर, ये हमको इस कस्टमर को। अब यहाँ पर हम कस्टमर नेम लाने के लिए VLOOKUP फॉर्मूला लगाएंगे। VLOOKUP इस तरीके से, लुकअप वैल्यू में हमको क्या सिलेक्ट करना है, कस्टमर कोड, इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है। कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पर टेबल एरिया में आइटम डिटेल पे जाना है, और यहाँ से कस्टमर कोड से लेके GST नंबर तक 4 कॉलम को इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है, और इसी एरिया को हम फ्रीज कर देंगे F4 से। कॉमा लगाएंगे, अब हमको कस्टमर कोड चाहिए, तो कहाँ पर है वो, 2 नंबर पे है, तो 1 2 लिख देंगे यहाँ पर, 2, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और कोष्टक क्लोज, इंटर हिट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा नाम कस्टमर नेम आ गया जो हमने। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करो। अभी क्या करना है आपको, यहाँ यहाँ पर इसको एड्रेस में डाल देना है, इसके अंदर जाना है। तो यहाँ पर अभी देखिए H2 आ रहा है, H2 की जगह हमको रेफरेंस का लेना है G2, तो G2 कर देना है यहाँ पर, G2, और इसके लिए 3, किसके लिए, एड्रेस के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 नंबर में है। ये देखिए, ये इसका एड्रेस आ गया है। GST नंबर के लिए उसी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसमें अंदर जाना है फॉर्मूला बार में। अभी यहाँ पर H की जगह हमको G टाइप कर देना है, यहाँ पर G2 आ गया क्योंकि ये रेफरेंस लेना है G2, और 3 की जगह आपको 4 कर देना है, क्योंकि 4 नंबर पे यहाँ पर हमारी GST नंबर है, तो यहाँ पर 4 टाइप कर देना है इस तरीके से, और इंटर हिट कर देना है। तो देखिए अभी क्या हुआ है, इसी फॉर्मूले को इस तरीके पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर दूंगा, तो जब भी मैं नेक्स्ट एंट्री करूंगा तो ये एंट्रियां यहाँ से ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। तो जैसे अभी मैंने इस इस कस्टमर को, राहुल को, इस इनवॉइस नंबर पे ये प्रोडक्ट सेल किया है, ये एक एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब मान लीजिए मुझे इसी इनवॉइस नंबर पे एक प्रोडक्ट और सेल करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी करूंगा यहाँ से। अब डेट मान लीजिए इसी डेट में देना है मुझे 1 तारीख में, तो इसको भी कंट्रोल D से नीचे ले आऊंगा। प्रोडक्ट मुझे दूसरा देना है, लैपटॉप भी देना है। अब कौन सा प्रोडक्ट देना है मुझे, एक मॉनिटर देना है इस तरीके से। तो देखिए जैसे मॉनिटर डाला मैंने, उसका आइटम कोड आ गया है, यहाँ पर उसकी रेट आ गई है, और मुझे यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी मैनुअल फिल करना है। इस तरीके से मैंने ये फिल कर दिया। इसको हम अलाइनमेंट कर देते हैं यहाँ से क्लिक करके, और देखिए हमारे साथ सेंटर में आएगा। तो देखिए यहाँ पर उसकी रेट आ गई है। अब मैंने किस कस्टमर को देना है, तो सेम कस्टमर को देना है मुझे। तो देखिए यहाँ पर मैं कस्टमर कोड डालूंगा इस तरीके से, तो देखिए ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली कस्टमर नेम, एड्रेस, ये किया गया है। मान लीजिए दूसरा मैं टाइप कर लेता हूँ, एक दूसरा बिल नंबर है मेरा, जो मैं दूसरे कस्टमर को कोई सेल करना है। यहाँ पे 2 नंबर लिख लेते हैं हम, 2, और उसमें मुझे 3 आइटम निकालने हैं, 3 बार डाल दूंगा, 3 आइटम सेल करने हैं। डेट मैंने यहाँ से इसको 1 तारीख में बेचा था, यहाँ पर मान लीजिए मैं 2 तारीख में ये सेल कर रहा हूँ, तो 2 तारीख में इन्वॉइस करूंगा, 2 तारीख डाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट 3 बेचूंगा अलग अलग। यहाँ पर मुझे, यहाँ पर एक प्रिंटर बेचना है, और यहाँ पर मुझे एक हेडफोन बेचना है, और मान लीजिए यहाँ पर मुझे एक कीबोर्ड बेचना है। 3 आइटम डाल लिए, तो उनके यहाँ पर रेट निकल के आ गई ऑटोमेटिकली। सिर्फ मुझे क्या करना है, यहाँ पर उसकी क्वांटिटी देना है, 6, 5 और 8, ये मैंने क्वांटिटी का इन्वॉइस करना चाहता हूँ, इतनी इतनी का। अब किस कस्टमर को करना चाहता हूँ, तो कस्टमर ने डिटेल मेरे यहाँ पर है,
मान लीजिए यहाँ पर मैं पूजा मेहता को सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे उसका क्या उठाना है यहाँ पर, उसका कस्टमर कोड उठाना है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर फिल कर देना है। ये देखिए, एक और दो तीन, तो देखिए ये आ गया। कौन आ गया? पूजा मेहता। कहाँ से है? स्ट्रीट लाइट से, अहमदाबाद। और ये उसका जीएसटी नंबर है। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर एंट्री करना है। ये इनवॉइस फॉर्मेट है, यहाँ हम बनाएंगे आसानी से। किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, देखिए। हमको यहाँ से सबसे ऊपर हमारे एक जो कंपनी का नेम है आपका, वो लिख लेना है। मैं अभी यहाँ पर इस तरीके से लिख लेता हूँ मैं, ऑफिस स्किल हाउ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और बोल्ड कर देते हैं, जिससे आसानी से देखें। यहाँ पर आपको अपनी आपका एड्रेस, फोन नंबर, मेल आईडी और आपका जीएसटी नंबर लिख लेना है। तो मैं यहाँ से किसी कहीं से कॉपी करके ले आता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है इस तरीके से। यहाँ से आप यहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर अब आपको यहाँ पर अपना लोगो लगा लीजिए। मैं लोगो ले आता हूँ इस कहीं से। आप इस तरीके से लोगो लगा सकते हैं। इसको हमको एफ ए से लेके एफ तक इस तरीके से सेलेक्ट करना है, और उसकी इसको ब्रेथ को बढ़ा लेना है थोड़ा सा इस तरीके से। इसको हमें यहाँ पर मैं सेटल कर दूंगा ऊपर इस तरीके से। यहाँ पर सेटल कर देंगे तो लोगो दिखेगा हमारा अच्छे से। और यहाँ पर हमें लिखना है टैक्स। अभी हमें यहाँ पर लिखना है टैक्स, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस, क्योंकि हम यहाँ टैक्स इनवॉइस नंबर डालने वाले हैं। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इस तरीके से। इसमें एक कलर कर देंगे, एडजस्ट कर दिया। ये आसानी से यहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ पर हम टैक्स इनवॉइस नंबर कौन सा डालेंगे? यहाँ पर हमने जो एंट्री की है, ये वाली 1 2 ये कर रहा है ABCD, तो ये हम इनवॉइस नंबर डालेंगे यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ डाल के रख लिया मैंने, क्योंकि हमें इसी से सारा काम करना है नेक्स्ट। अभी यहाँ से यहाँ तक अब इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए, और इसको मर्ज करने के लिए यहाँ से यहाँ क्लिक कीजिए। मर्ज कर दिया। इसको मैंने एक कलर दे देता हूँ, जिससे अच्छा दिखे आपका इनवॉइस इस तरीके से। अभी यहाँ पर आप ओके, अभी यहाँ पर आपको बिल टू लिखना है। बिल टू, किसको बिल करना है, यहाँ पर उसकी डिटेल आएगी। यहाँ पर नेम, नेम, एड्रेस और जीएसटी, इस तरीके से हम लिख लेंगे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और इसमें जाएंगे अंदर बॉर्डर डालने के लिए। यहाँ मिलेगा आपको थिंक आउटसाइड बॉर्डर, तो ये बॉर्डर डाल देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आके हमें यहाँ पर डेट डाल देना है, डेट। यहाँ डेट आ जाएगी, इनवॉइस डेट आ जाएगी। और यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट जो है, ड्यू डेट डालेंगे हम यहाँ पर, ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या होता है? मान लीजिए आपने 1 तारीख को इन्वॉइस किया और बोला वेंडर से या कस्टमर से कि आप 7 दिन बाद या 10 दिन बाद पैसा देंगे, तो वहां पर डेट आ जाएगी कि इतने दिन बाद आपको पैसा देना है। यहाँ ड्यू डेट आ जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एप तक इस तरीके से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर भी सेम बॉर्डर डाल देना है। कलर डाल देंगे हम इस तरीके से। और इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। यहाँ लिखेंगे आइटम नेम, आइटम सॉरी आइटम नेम नहीं, आइटम कोड, आइटम कोड। डिस्क्रिप्शन, यहाँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, कितनी क्वांटिटी है। और यहाँ पर रेट, तो यहाँ आ जाएगा अमाउंट। अभी अब इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है इस तरीके से। इसको सेंटर में कर देते हैं, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं थोड़ा अच्छा दिखे। और आपको क्या लगता है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, ये अच्छा दिख रहा है। इसका भी हम कलर ये कर देते हैं। अभी हम यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर कैसे लिखेंगे कि जब जब यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करें, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर लिखा हो जाए। तो इसकी ये हम कैसे टाइप लिख सकते हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इफ लॉजिक लाएंगे। इफ अगर दिस वैल्यू बराबर हो, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों लगा देंगे इस तरीके से। अगर खाली है, दो बार इन्वाइटेड लिख देंगे तो कुछ नहीं आएगा। कॉमा, अगर नहीं है तो इसके बाद ट्रू वैल्यू क्या करेंगे, तो हम रो फंक्शन चला देंगे यहाँ पर। रो, इसको क्लोज कर देंगे। और माइनस, अब ऊपर से हमको गिनना है कौन से कॉलम में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये लिख रहे हैं हम 14वें नंबर रो में लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 तक कुछ भी काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पर 13 टाइप कर देंगे इस तरीके से। कॉमा,
इन्वर्टेड कोमा क्लोज ओपन पोस्टर क्लोज इंटर हिट कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए जब जब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूंगा तो देखिए ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि इस फॉर्मूले को मीन्स तक ब्रेक डाउन भी तो करना है इस तरीके से। तो देखिए जब ये फॉर्मूला यहाँ रहेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर लिखा होता जाएगा इस तरीके से। देखिए इसको हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर अमाउंट में क्या करना है हमको, इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अमाउंट निकल के आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दीजिए इस तरीके से। इसको हम अकाउंटिंग फॉर्मेट में कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करना है हमको, सम फॉर्मूला लगा देना है, अल्ट इक्वल टू दबा देंगे तो ऊपर तक सम फॉर्मूला लग जाएगा इस तरीके से। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, बोल्ड। यहाँ पर लिख देते हैं टोटल, टोटल इस तरीके से। यहाँ पर टोटल आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे जीएसटी। जीएसटी कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इन अमाउंट इंटू 18% इस तरीके से। तो यहाँ पर जीएसटी अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे हम ग्रांड टोटल। तो यहाँ पर इक्वल टू अमाउंट, टोटल अमाउंट प्लस जीएसटी, जिससे ग्रांड टोटल आ जाएगा निकल के इस तरह से। इसको हम इसी फॉर्मेट में लिख कर देते हैं और यहाँ से इसका बॉर्डर डाल देते हैं सेम। ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे और आउटलाइन में भी बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए अभी इस तरीके से दिखेगा आपको आपका इनवॉइस। यहाँ पर हमको टर्म्स और कंडीशन डालनी है। तो जो भी आपकी टर्म्स कंडीशन है यहाँ पर आप लिख दीजिए। मैंने एक जगह लिख रखा है तो मैं वही उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मैंने टर्म्स कंडीशन डाल दी है। यहाँ पर हम लिख देंगे कस्टमर सिग्नेचर और यहाँ पर लिख देंगे ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड सिग्नेचर इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट करके तैयार हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, और इस पे आउटलाइन बॉर्डर डाल देना है। तो देखिए इस तरीके से ये दिखाई देगा। चलिए अब इसमें हम फॉर्मूलाज लगा लेते हैं जिससे आप यहाँ पर इनवॉइस नंबर लिखो और तो ये ऑटोमेटिकली इनवॉइस बनकर तैयार हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कस्टमर नेम लेके आएंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, इक्वल टू लुकअप फॉर्मूला। लुकअप वैल्यू में हमको क्या देना है, यहाँ पर कस्टमर, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पर नेम लाने के लिए कस्टमर का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, लुकअप फॉर्मूला इक्वल टू लुकअप फॉर्मूला इस तरीके से। यहाँ पर लुकअप वैल्यू में हमें सिलेक्ट करना है इनवॉइस टैक्स नंबर। यहाँ पर इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करना है इस तरीके से। अब इसको आपको यहाँ पर फ्रीज कर देना है F4 दबा के, जिससे लोकेशन बार बार चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें एक कॉमा लगा देना है। टेबल एरे में हमको जाना है इनवॉइस एंट्री में, इस तरीके से आ जाना है। और यहाँ से ए नंबर से लेके पूरा यहाँ पर जीएसटी नंबर तक 10 नंबर तक सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। और कीबोर्ड से F4 प्रेस कीजिए तो इससे ये फ्रीज हो जाएगा इस तरीके से। अब कॉमा हमको क्या चाहिए, सबसे पहले कस्टमर नेम चाहिए। तो कितने नंबर पे है वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे है। तो हमको यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, 8, और कॉमा लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, उसका क्लोज करेंगे, इंटर हिट कर देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर कस्टमर नेम आ गया है। अब इसी फॉर्मूले को कुछ नहीं करना है, आपको कॉपी करना है, एड्रेस में यहाँ पर जाना है, एड्रेस पेस्ट कर देना है बी से। अब जैसे एड्रेस लाना है तो सिर्फ में देखना है कौन से नंबर पे है, तो यहाँ से काउंट करेंगे। तो देखिए हमें जैसे पता है 9 नंबर पे हमारा क्या है, एड्रेस है, 10 नंबर पे जीएसटी है, तो 9 नंबर पे है। तो यहाँ पर जाऊंगा तो इस फॉर्मूले में एडिट कर दूंगा, यहाँ से 8 नंबर जगह 9 कर दूंगा, इंटर हिट कर दूंगा। और इसी फॉर्मूले को दोबारा कॉपी करूंगा, तो यहाँ पर पेस्ट करके इसको रस कर दूंगा। मुझे पता है 10 नंबर पे जीएसटी है। तो देखिए यहाँ पर पूरा लिखा होके आ गया है, कस्टमर नेम, एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर। डेट, डेट में मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले को यहाँ से पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। और मुझे पता करना है डेट कौन सी नंबर पे, 2 नंबर पे है, जैसे 1 और 2। देन यहाँ पर जाऊंगा, एडिट करूंगा, इसको भी 2 टाइप कर दूंगा 10 की जगह। तो देखिए यहाँ पर डेट आ गई है। डेट अभी इस तरीके से फॉर्मेट में आ रही है, तो हमें यहाँ पर जाना है और
डेट पे इस तरीके से सिलेक्ट कर देना, तो डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2024। ड्यू डेट मान लीजिए 7 दिन बाद हमें कस्टमर से पेमेंट लेना है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, इक्वल टू डेट सिलेक्ट करेंगे प्लस 7 डे। यहाँ पर ड्यू डेट आ गई कि हमको ड्यू डेट कब है, 8 तारीख को पैसा लेना है उनका से। इस तरीके से इसको सेंटर में कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर इनवॉइस डेट हो गई है, डेट और ड्यू डेट। अभी यहाँ पर हमको सबसे मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर फिल्टर फॉर्मूला इक्वल टू फिल्टर। अरे में हमको सिलेक्ट क्या करना है, पूरा इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे हम अरे में। कौन क्या क्या चाहिए हमको, प्रोडक्ट, आइटम कोड, क्वांटिटी और रेट चाहिए। तो हमें क्या करना है, इन तीनों फॉर्मूले को इस तरीके से, तीनों चारों कॉलम को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से F4 से फ्रीज कर देंगे। इस तरीके से कॉमा लगाएंगे। अभी इंक्लूड में पूछ रहा है हमको, इंक्लूड में क्या करना है, इस पे जाएंगे हम, इनवॉइस एंट्री पे इसको सिलेक्ट कर देंगे, इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर देंगे, इसको F4 से फ्रीज कर देंगे, इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर, और काय के बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। यहाँ पर इसको इनवॉइस नंबर को सिलेक्ट कर देंगे, इसको भी हम F4 से फ्रीज कर देंगे, कोष्टक को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर अपने आप ये निकाल के दे दिया इसने कि इसने 2 आइटम खरीदी हुए हैं। इसमें लैपटॉप है, मॉनिटर है, इतनी इतनी क्वांटिटी है, इतना इतना रेट है, इतना अमाउंट है। और ये देखिए यहाँ से इसको ऑटो फिट कर देते हैं, इतना अमाउंट बन रहा है, इस पे इतने जीएसटी बन रहा है, इसको बोल्ड कर दिया, टोटल ग्रांड टोटल इतना हो रहा है। इस तरीके से आपका इनवॉइस बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ इनवॉइस नंबर को, देखिए ऑटोमेटिकली उसने कस्टमर नेम बदल दिया, एड्रेस बदल दिया, उसके अदर्स आइटम बदल दिए, जितने जितने उसने आइटम खरीदे हैं उसकी क्या क्या रेट है और क्या क्या अमाउंट आ रहा है और कितना टोटल अमाउंट बन के आ रहा है। इसको हम अलाइनमेंट करके इसको थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं, इससे अच्छा दिखे। अगर आपको ये ऑटोमेटिकली इन्वॉइस सिस्टम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रियल ऑफिस काम सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में आपको और एडवांस एक्सेल ट्रिक सिखाने वाला हूँ। थैंक यू।